वेडनेसडे के एपिसोड 7 में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में के हमने लास्ट में देखा था कि मेयर को चुप कराने के लिए किसी ने उसकी लाइफ सिस्टम को बंद कर दिया था और मेयर की मौत हो गई थी। इस एपिसोड की शुरुआत में वेडनेसडे भी मेयर के फ्यूनरल में खड़ी थी। तभी वह किसी आदमी को छुपते हुए देखती है तो उसे लगता है कि उसे अपना क्लू मिल सकता है। वो भागते हुए उस आदमी को पकड़ लेती है, जिसे देखने पे पता चलता है कि वो कोई और नहीं, उसका अंकल फेस्टर है। तो उसके अंकल उसे बताते हैं कि उसका कुछ काम बोस्टन में है, जिसके चलते वो यहाँ पे आया हुआ है और उसे छुपने के लिए कोई जगह चाहिए। तो वेडनेसडे उसे ले जाके यूजीन के मधुमक्खियों वाले कॉटेज में छिपा के रख देती है और उसे हाइड का फोटो दिखाती है और पूछती है कि ये कैसा क्रिएचर है, इसका नाम क्या है। तो फेचर उसे बताता है कि इस क्रिएचर का नाम हाइड है और इसके बारे में तुम्हें और भी जानकारी हिडन लाइब्रेरी के अंदर फॉकनर की डायरी में मिल जाएगी। यह सुन के वेडनेसडे वहां से अपने कमरे में आती है और अपना नॉवल लिखने लगती है। तभी यहाँ पे एनिड आती है और कहती है कि मैं यहाँ पे अपने नेल पॉलिश भूल गई हूँ, जो लेके चली जाऊंगी। फिर उसके बाद बातों ही बातों में दोनों के बीच बहुत बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे को सही साबित कर रहे थे। इस झगड़े का कुछ मतलब नहीं निकलता और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रात को वेडनेसडे उस खुफिया लाइब्रेरी को खोलती है और जैसे ही अंदर घुसती है वहां पे जेवियर पहले से था। अब वो जेवियर से बोलती है कि जितने भी कत्ल हुए हैं वहां पे तुम सब ने रहते हो, यानी वो क्रिएचर तुम ही हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही वही क्रिएचर हो। जिसपे जेवियर कुछ नहीं बोलता, गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तभी अंकल फेचर भी वहां आते हैं और वो एक खुफिया तिजोरी को खोलते हैं, जिसके अंदर से वो डायरी निकल जाती है। वो डायरी लेके और अपने अंकल को लेके वो अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ पे उस डायरी को पढ़ने पे उसे पता चलता है कि उस क्रिएचर का नाम हाइड है और हाइड एक आउटकास्ट होते हैं जिन्हें उकसाने पे वो हाइड में बदल जाते हैं और जो उन्हें उकसा के हाइड में बदल देता है वही उनका मालिक हो जाता है। और हाइड बनने के बाद वो उसी मालिक की बात को मानते हैं। अब यहाँ से उसे पता चलता है कि जो हाइड क्रिएचर ये कत्ल कर रहा है उसका कोई मालिक तो जरूर है और उसी के कहने पे वो इतने सारे कत्ल कर रहा है और उन अंगों को चुरा के इकट्ठा कर रहा है। अगली सुबह जेवियर कहीं जा रहा होता है और उस पे वेडनेसडे और उसके अंकल नजर बनाए हुए थे। तभी जेवियर एक कार में जाके बैठता है जहाँ पे डॉक्टर जो वेडनेसडे की थेरेपी लेती है वो भी मौजूद थी। अब यहाँ पे वेडनेसडे को लग जाता है कि वही डॉक्टर उसकी मालकिन है और वही उसे कत्ल करने के आदेश दे रही है और यही बात बताने के लिए वो प्रिंसिपल विम्स के पास जाती है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर पहले से मौजूद थी तो वो कुछ भी बताए बिना वहाँ से चली जाती है। अब उसका अंकल और वेडनेसडे टाइलर के शॉप पे आते हैं जहाँ पे वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तो वेडनेसडे टाइलर को वो डायरी दिखाती है और उस क्रिएचर के बारे में टाइलर को बताती है। तभी वहां पे गैपलिन आ जाता है जो किसी चोर को ढूंढ रहा था। जब वेडनेसडे उस फोटो को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये चोर कोई और नहीं, उसके अंकल ही हैं। इधर उसके अंकल गायब हो चुके थे। रात को वेडनेसडे अपने कमरे में थिंग्स को बोलती है कि तुम इस डायरी की रक्षा करना और मैं टाइलर से मिलने जा रही हूँ। टाइलर ने उसे क्रैकस्टोन के टॉम के पास बुलाया था। वो दोनों क्रैकस्टोन के टॉम के पास चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखती है कि वो पूरी तरह से सजाया गया हुआ है और टाइलर यहाँ पे उसे प्रपोज करता है, जिसके बाद वो दोनों किसी करने वाले थे। तभी गैपलिन वहाँ पहुँच जाता है जो उस चोर को ढूंढ रहा था। वो कहता है कि मुझे जरा सा भी अचंभा नहीं हुआ कि तुम लोग यहाँ पे हो, और इतना कह के वो वहाँ से निकल जाता है। वेडनेसडे भी अपने स्कूल वापस आ जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है देखती है कि सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और थिंग को किसी ने चाकू मार दिया है। थिंग हिल भी नहीं पा रहा था। वो उसे लेके अपने अंकल फेचर के पास पहुंच जाती है, जहाँ पे उसका अंकल उसे बिजली के शॉक्स देता है ताकि वो उठ जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं उठता। इस पे पहली बार वेडनेसडे रोने लगती है। पहली बार उसके इमोशंस बाहर आते हैं पूरे सीरीज में। अब जिनको यहाँ पता नहीं है, एडम्स फैमिली में उसके अंकल फेचर के पास बिजली की ताकत है। वो अपने हाथों से बिजली जनरेट कर सकते हैं। 3-4 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार थिंग को होश आ जाता है। यहाँ पे थिंग बताता है कि उस पे पीछे से हमला हुआ था और वो किसी को देख नहीं पाया। अब वेडनेसडे काफी गुस्से में हो गई थी और वो कहती है कि उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगी और अंकल फेचर को बोलती है कि आप यहाँ से निकल जाइए क्योंकि पुलिस बुरी तरह से आपको चारों तरफ ढूंढ रही है। और वो प्रिंसिपल विम्स से मिलने चली जाती है। वो प्रिंसिपल विम्स से कहती है कि मेरे कमरे की तलाशी ली गई है और साथ ही वो उस क्रिएचर हाइड के बारे में उन्हें बताती है। तो वो कहती है कि तुम्हें वो डायरी कहाँ और कैसे खुफिया लाइब्रेरी से मिल गई, यानी प्रिंसिपल विम्स को भी हाइड के बारे में पता था। वो कहती हैं कि जब हम लोग स्कूल में थे तो फॉकनर ने हाइड के बारे में जानकारी जुटाई थी, लेकिन फॉकनर का कत्ल हो गया और मैंने ये बात सबसे छुपा के रखी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि नेवरमोर बंद हो जाए। इतना कह के वो वेडनेसडे को जाने के लिए कह देती हैं। जब वेडनेसडे बाहर जा रही थी तो उसे विंका और लूकस मिलते हैं, जो उसे उसी खुफिया लाइब्रेरी में लेके जाते हैं और बताते हैं कि लॉरेल गेट्स की माँ की मौत डूबने से हुई थी और उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। और फिर एक 80 साल की महिला ने लॉरेल गेट्स का मकान खरीद लिया था और उसके मरने के बाद उसने अपनी सारी जायदाद एक नर्स के नाम कर दी थी। अब यहाँ वेडनेसडे को लगता है कि वो नर्स ही अब डॉक्टर बन चुकी है,
इसीलिए वो डॉक्टर से मिलने जाती है और वो उसे अचानक ही लॉरेल गेट के नाम से पुकारती है, लेकिन डॉक्टर लॉरेल गेट को जानती ही नहीं थी। अब डॉक्टर के ऐसा कहने पे वेडनेसडे उससे कहती है कि तुमने सारा बदला लेने के लिए इन लोगों को मारा है, मैं ये साबित करके दिखाऊंगी, जिससे डॉक्टर बिल्कुल अचंभित हो जाती है। वेडनेसडे के जाने के बाद वो प्रिंसिपल विम्स को कॉल करती है और कहती है कि आज वेडनेसडे का बर्ताव बहुत ही बुरा था। वो अभी बात कर ही रही थी, तभी उसके दरवाजे पे खटखटाहट होती है और वही क्रिएचर हाइड उसके अंदर आ जाता है और डॉक्टर को मार डालता है। विम्स पुलिस को बुलाती है और वेडनेसडे भी डॉक्टर के पास पहुंचती है। अब डॉक्टर को मरा देख के वो समझ जाती है कि क्रिएचर की मालकिन ये नहीं थी। अब उसे सच्चाई की पता सिर्फ जेवियर से मिल सकता था, क्योंकि उसका पूरा शक जेवियर पे होता है। वो जेवियर से मिलने के लिए उसके आर्ट गैलरी यानी उसके कॉटेज में पहुंच जाती है, जहां ही बातों बातों में उसके कमरे की तलाशी लेने लगती है और उसे रोवन का इनहेलर, यूजीन का चश्मा वहां से मिल जाता है। जेवियर कहता है कि उसे ये नहीं पता कहां से आया। तभी पुलिस वहां आ जाती है और शेरिफ जेवियर को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और उसे जंजीरों से बांध के जेल में रख दिया जाता है कि अगर वो हाइड में बदले तो वो इन जंजीरों को ना तोड़ पाए। वेडनेसडे जब अपने कमरे पे आती है तो वो एनिड को अपने कमरे में पाती है। वो अपना सामान रख रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें और एथिंग्स को बहुत मिस कर रही थी, हमारे बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, तो मैं यहीं पे रहूंगी। और वो कहती है कि तुम्हें टाइलर के साथ अपने अधूरे डेट को पूरा करने जाना चाहिए। और आज टाइलर लेट नाइट शिफ्ट पे काम कर रहा है। ये सुन के वेडनेसडे टाइलर से मिलने चली जाती है और उसके साथ वो अपना किस पूरा करती है। जैसे ही वो उसे किस करती है, उसे विजन में वो क्रिएचर दिखाई देने लगता है, जिससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि टाइलर ही वो क्रिएचर है और इधर उसके फादर को। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।